dear students, welcome in today's class. So dear friends, today we will start our new chapter. This is your chapter number 4 and the name of the chapter is the noun, kinds of noun. Basically इस chapter में हम kinds of noun को discuss करने वाले हैं. Okay, let's start. All naming words are noun. जितने भी naming words होते हैं हमारे वो सभी noun होते हैं. For example, Raman, girl, navy, holy, sadness, etc. ठीक है. रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. अब ये सेंटेंसेस को आपको बहुत ही केयरफुली रीड करना है. फर्स्ट, अनीता इज अ गुड गर्ल. ही गोज टू स्कूल. द चेयर इज मेड ऑफ वुड. हिज नेकलेस इज मेड ऑफ सिल्वर. द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास. ठीक है. इन दी अबव सेंटेंसेस अनीता, गर्ल, स्कूल, चेयर, वुड, रिंग, गोल्ड, टीचर एंड class are nouns because they are the name of persons, place or things. ठीक है. अब ये above sentences में जितने भी name आए हैं जो कलरफुल words हैं, बेसिकली ये सभी क्या हैं, names हैं, किसी person का, thing का, place का. ठीक है, इस तरीके से. A noun is a word which is used as the name of a person, place or things. ठीक है. Noun हमारे वो words होते हैं जिनका use किया जाता है किसी person के लिए, किसी thing के लिए, किसी place के लिए. ठीक है. नेक्स्ट दिया है आपको, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन्स. दो तरह के नाउन्स होते हैं. फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन्स. ठीक है. काउंटेबल नाउन्स को डिस्कस करते हैं सबसे पहले. दीज आर द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड. ये वो नाउन होते हैं जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैन, बॉय, बुक, पेन, काउ, हाउस, डॉक्टर, etc. ठीक है. इनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं. राइट. These nouns have plural terms. इन nouns की plural terms भी होती हैं, such as boys, cows, horses, etc. ठीक है. Second होता है uncountable nouns, जिनको हम easily count नहीं कर सकते basically. These are the nouns which lack the ability to be counted. ये वो nouns होते हैं जिनमें ability होती ही नहीं है count की जाने की. ठीक है. For example, water, milk, oil, gold, फियर, ऑनेस्टी, etc. इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. द मेनली डिनोट सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स. इसमें मेनली क्या डिनोट होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं. सब्सटेंसेस को हम काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 करके, और थिंग्स को जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं, ठीक है, जैसे ऑनेस्टी, फियर, ठीक है, उनको भी नहीं कर सकते हम. राइट. नोट क्या दिया है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैव नो प्लूरल्स. अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल्स नहीं होते हैं. दे आर ऑलवेज सिंगुलर. ये हमेशा सिंगुलर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क एंड नॉट मिल्क्स. एग्जाम्पल के लिए मिल्क, मिल्क को हम हमेशा मिल्क ही बोलते हैं, मिल्क्स नहीं बोलते. राइट. गोल्ड एंड नॉट गोल्ड्स. गोल्ड को गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड्स नहीं बोलते हैं कभी भी. ऑनेस्टी एंड नॉट ऑनेस्टीज. ठीक है. नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ नाउन डिस्कस करते हैं. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. 5 काइंड्स होते हैं नाउन के. बेसिकली 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं. फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से रीड करना है. शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश. जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. संजय इज द मॉनिटर ऑफ अवर क्लास. ठीक है. इन द फर्स्ट सेंटेंस, शिमला इज अ पर्टिकुलर प्लेस. शिमला एक पर्टिकुलर प्लेस है. ठीक है. नो अदर सिटी कुड बी कॉल्ड शिमला. किसी अदर सिटी को हम शिमला नहीं कह सकते, ना हो सकता है. सो इट कैन बी, सो इट इज आ प्रॉपर नाउन. तो इसलिए यहाँ पर ये शिमला क्या है, प्रॉपर नाउन है. ठीक है. सिमिलरली हिमाचल प्रदेश, जनवरी, संजय आर प्रॉपर नाउन. सिमिलरली हिमाचल प्रदेश, जनवरी और संजय ये भी हमारे प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर किसी जगह का, किसी प्लेस का नेम है. ठीक है. बिकॉज दे आर दी नेम्स ऑफ पर्टिकुलर सिटी, स्टेट, मंथ एंड बॉय. बिकॉज ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का, पर्टिकुलर सिटी का, पर्टिकुलर स्टेट का और मंथ का नेम है. ठीक है. Next, proper nouns are a category of words representing the names of particular persons, places, things and so on. Basically आपको यहाँ पर क्या बताया है, proper nouns categorize करते हैं, उन वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें पर्टिकुलर नेम्स आते हैं किसी पर्सन के, किसी थिंग के, किसी प्लेस के. ओके. एंड सो ऑन, और इसी तरीके से. ओके. नोट क्या बताया है, एवरी प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं स्टार्टिंग उनकी हमेशा कैपिटल लेटर से होती है. ठीक है. नेक्स्ट, नंबर 2 इज कॉमन नाउन. द काउ हैज 4 legs. शी इज अ गुड गर्ल. इन द अबव सेंटेंसेस द नाउन्स काउ, लेग्स एंड गर्ल आर कॉमन नाउन्स. ठीक है. यहाँ पर आपको कलरफुल वर्ड्स दिए हैं, ये हमारे कॉमन नाउन्स हैं.
ठीक है. वी कैन कॉल एनी काउ अ काउ, एनी legs the legs, any girl a girl, nothing is a particular about it. ठीक है. अब जितने भी यहाँ पर ये वर्ड्स हैं कलरफुल, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऐसा वर्ड नहीं है कि हम पर्टिकुलर उस पर्सन के लिए, उस थिंग के लिए ही यूज करेंगे. जितने भी काव हैं उन सबको काव बोलते हैं, सभी को काव बोलेंगे. लेग्स हैं तो लेग्स ही बोलते हैं उनको. गर्ल होगी, ठीक है, या तो उसका नेम होगा, नेम होगा तो वो प्रॉपर नाउन में पहुंच जाएगी. अगर नेम नहीं है तो कॉमन नाउन में जब वो आएगी तो गर्ल बोलेंगे उसको हम, राइट. Naming words representing the categories or kinds of persons, living beings, places, things, etc. Naming words represent करते हैं कैटेगरी को या फिर kinds of person को बेसिकली, जिसमें हमारे living places, लिविंग बींग्स, थिंग्स, etc. ये सब होते हैं और इनको हम कहते हैं कॉमन नाउन्स. बेसिकली जो कॉमन चीज़ें होती हैं जिनको हम कॉमन नेम से बोलते हैं, जैसे गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, इस तरीके से सभी कॉमन नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं. डॉग, कैट, ठीक है. नॉट प्रॉपर नाउन आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स. प्रॉपर नाउन को भी हम कई बार कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज द लुकमैन ऑफ हिज एज. Here लुकमन स्टैंड्स फॉर द वाइजेस्ट मैन. यहाँ पर जो लुकमन वर्ड है वो यूज़ किया गया है या फिर बता रहा है वाइजेस्ट मैन को, ठीक है. कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरीके से. नंबर 3 इज मटीरियल नाउन. जैसे कि हमें नेम से ही पता चल रहा है मटीरियल नाउन, तो इसमें मटीरियल से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ठीक है. दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड. ऑब्वियसली गोल्ड मटेरियल होता है, ठीक है. दिस बकेट इज मेड ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक भी एक मटेरियल है, राइट. इन द अबव सेंटेंसेस द नाउन्स गोल्ड एंड प्लास्टिक आर मटेरियल्स. नाउन बिकॉज सम अदर थिंग्स कुड बी मेड ऑफ दीज मटेरियल्स. क्यों? क्योंकि जो बाकी की अदर चीज़ें हैं इनसे बन सकती हैं, गोल्ड से, प्लास्टिक से, सिल्वर से, मिल्क से, ये सभी मटीरियल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है. दीज आर नेम्स assigned to various materials or substances which make up different things. ठीक है, ये सभी वो नेम्स हैं या फिर अलग अलग मटेरियल्स के नेम्स हैं, सब्सटेंस हैं जो कि कुछ अलग चीज़ें बनाते हैं, उनसे डिफरेंट चीज़ें हम बना सकते हैं, ठीक है. कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन से पता चल रहा है चीज़ें कलेक्शन में बात होंगी अब, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं होगी कलेक्शन में. कैसे? द पुलिस dispersed the crowd. A herd of cattle was passing. The jury found the prisoner guilty. The jury found the prisoner guilty. Our army is respected by all. In the above sentences, police, crowd, herd, jury and army are the collective nouns because they show collections. देखो, अब जब भी इनकी बात होती है, पुलिस किसी एक पर्सन की बात नहीं करते, पुलिस में कलेक्शन में बात होती है, ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा लोग होते हैं. क्राउड, भीड़, भीड़ में भी एक से ज़्यादा होते हैं. ज्यूरी एक से ज़्यादा होते हैं. आर्मी एक से ज़्यादा होती हैं हमेशा, ठीक है. कलेक्शंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, etc. आर टर्म्ड एज कलेक्टिव नाउन्स. ठीक है, जहाँ पर भी कलेक्शंस की बात हो रही हो, चाहे उसमें पर्सन का कलेक्शन हो, प्लेसेस का कलेक्शन हो, थिंग्स का कलेक्शन हो, वहाँ पर हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स की. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 5 इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, हमारी फीलिंग्स का पता होता है. बेसिकली फीलिंग्स की बात होती है. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसे ऑनेस्टी ईमानदारी. ठीक है. पॉलिसी, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ट्रुथ सच्चाई. ठीक है. इन द अबव सेंटेंसेस द nouns honesty, policy and the truth cannot be seen or touched, and that they only express state, quality, एक्सप्रेशन और थॉट्स. ठीक है. अब सेंटेंसेस में जो हमारा नाउन्स है ऑनेस्टी, पॉलिसी और ट्रुथ, ये हम ना तो इनको हम देख सकते हैं, ना इनको हम टच कर सकते हैं, ना तो सीन कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि इनको हम टच नहीं कर सकते, ना ही सी कर सकते हैं. ठीक है. दे ओनली एक्सप्रेस स्टेट, ये सिर्फ हमें स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं, क्वालिटी को बताते हैं, एक्सप्रेशंस को बताते हैं और हमारी थॉट को. ठीक है. सो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं. Names assigned to emotions, feelings, qualities, processes, ideas, states, etc. are termed as abstract nouns. ठीक है. अब जो names हमें emotions को, feelings को, qualities को, procession को, ideas को, states को, इन सबको बताते हैं, वो सभी हमारे abstract nouns में आते हैं. ठीक है. It denotes a quality, action or state and can only be फेल्ट. ठीक है. ये डिनोट करते हैं क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को, और इनको हम केवल फील कर सकते हैं, इनको फील किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल ट्रुथ, डेथ, हेल्थ,
joy, pity, pain, sickness, courage, bravery, etc. ओके, नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पर एक्सरसाइज, अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड्स। इनमें आपको नाउन्स को फाइंड करना है, उसमें अंडरलाइन करेंगे और उसका काइंड आप बताएंगे कि वो कौन सी कैटेगरी में आएगा नाउन, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल नाउन्स चूजिंग फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। लिस्ट दी है आपको यहाँ पर, लिस्ट में से चूज करके नाउन को आपको करेक्ट जगह पर फिल करना है, यानी कि कहाँ पर वो फिल होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। Fill in the blanks by using the types of nouns given in the bracket। ठीक है, ब्रैकेट में आपको नाउन्स दिए हैं, उनकी हेल्प से आपको fill in the blanks को फिल करना है। Fill in the blanks with the correct collective nouns from the list given below। लिस्ट दी है आपको यहाँ पर, इसमें से चूज करके आपको फिल करना है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स बेसिकली। Certain common nouns go together। कुछ हमारे कॉमन नाउन्स जो हैं वो एक साथ चलते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ओके, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पेयर्स बाय चूजिंग द करेक्ट नाउन्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब आपको लिस्ट दी है यहाँ पर नीचे, ठीक है, उनका यूज करके इनको फिल करना है। क्वेश्चन एंड क्या होना चाहिए यहाँ पर, आंसर, फ्रेंड एंड एनिमी, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ द नाउन्स। फंक्शंस क्या होते हैं अब नाउन के? फंक्शन मीन्स द रोल प्लेड बाय द नाउन इन आ सेंटेंस। फंक्शन का मीन्स है किसी भी सेंटेंस में नाउन का क्या रोल प्ले किया जा रहा है या फिर प्ले किया गया है, ठीक है। द नाउन प्लेस जनरली द अंडर मेंशन्ड रोल। जो नाउन है हमारा जनरली प्ले करता है अंडर मेंशन रोल, यानी नीचे जो मेंशन किए गए हैं रोल्स को, उनको क्या क्या है वो, फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब हमारा सब्जेक्ट क्या है वर्ब का, सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, फोर्थ complement of the verb, fifth possessive noun, nominative of address, and last number 7 is case in apposition, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डिस्कस करते हैं अब सबसे पहले हम। ए दिया है आपको यहाँ पर, द गर्ल आर सिंगिंग सॉन्ग्स, ठीक है। सेकेंड, द horses are running on the track, an old man was crossing the road, the players are jumping। In the above sentences, girl, horses, man and players are doing the work of a subject, ठीक है, ये काम कर रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। So they are the subject of the verb, are singing, are running, was crossing, are jumping respectively। तो ये क्या है, हमारे वर्ब के सब्जेक्ट हैं। वर्ब क्या है हमारी, सिंगिंग, रनिंग, क्रॉसिंग, जंपिंग, सॉरी, आर सिंगिंग, आर रनिंग, वॉज क्रॉसिंग, आर जंपिंग, ये हमारी वर्ब्स हैं और इनके सब्जेक्ट हैं ये, ठीक है। When a noun does the work of a subject, जब एक नाउन वर्क करता है हमारा सब्जेक्ट की तरह, इट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है। सेकंड क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। दे आर प्लेइंग अ मैच, वी आर लर्निंग अवर पोम्स। In these sentences, match and poems are doing the work of the object of the verbs are playing and are learning, ठीक है। अब ये जो sentences हैं हमारे, ये जो बेसिकली वर्ड्स हमने अभी देखे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहे हैं, यानी वर्ब जो है वर्ब की ऑब्जेक्ट के रूप में ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इसलिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। व्हेन अ नाउन डज द वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब एक नाउन हमारा ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, इट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है। थर्ड, ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition। The goats are grazing in the field, the files are laying on the table, ठीक है। In these sentences, field and table are objects। इन sentences में field and table object हैं of the preposition in and on respectively, in और on preposition के। So they are object of the preposition, इसलिए ये क्या है, object of the preposition है। When a noun comes after an intransitive verb, there is a preposition before the noun। जब भी हमारा noun intransitive verb के बाद आ रहा है और preposition से पहले, there is a preposition before the noun, और noun से पहले preposition है, it is called the object of the preposition। तो उसको हम क्या कहते हैं, object of the preposition। Next, number 4, complement of the verb। He is a boy, he is a doctor, she is my mother। In these sentences, boy, doctor, mother are complements of the linking verb is, ठीक है। जिसमें linking verb दी है हमारी, is को complement कर रहे हैं ये, so they are complements of the verb। तो ये हमारे क्या है, complements verb हैं।
द नाउन में बी द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब। जो नाउन है हमारा वो कॉम्प्लीमेंट या फिर लिंकिंग वो कॉम्प्लीमेंट वर्ब हो सकती है हमारी लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है। नंबर 5 इज पॉजेसिव नाउन। कमलास, पॉजेसिव नाउन में क्या होता है, पोजीशन का पता चलता है बेसिकली। कमलास कार इज ब्लू, निधि's बाइक इज नीट एंड क्लीन, ठीक है। इन दी above sentences the noun Kamla shows in his possession or on the noun car. Nidhi shows her possession on her dress. So Kamla's, this is not Kamla's, this is Kamal's are possessive noun, इसलिए यहाँ पर कमल्स और निधि दोनों क्या है, पॉजेसिव नाउन्स है, ठीक है। अब देखो कमल्स यहाँ पर पता चल रहा है कि कमल की जो कार है वो ब्लू है। निधि जो है निधि की बाइक नीट एंड क्लीन है। दोनों के बारे में पता चल रहा है कि ये जो कार है और ये बाइक है इनकी खुद की है, ठीक है। तो पोजेशन का पता चल रहा है हमें, इसलिए पॉजेसिव नाउन है। If the noun shows its possession or another noun, it is called a possessive noun, ठीक है। अगर एक नाउन शो कर रहा है पोजेशन को दूसरे नाउन से, ठीक है, तो उसको हम पॉजेसिव नाउन कहते हैं। नंबर 6 इज नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। सिट डाउन ब्रिजेश, ओपन योर बुक चित्रा, ठीक है। अब इन दी सेंटेंसेस ब्रिजेश एंड चित्रा हैव बीन एड्रेस्ड एंड आर सेपरेटेड बाय द कोमा, सो दीज आर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस में ये जो ब्रिजेश और चित्रा है, ठीक है, बेसिकली इन्हीं से रिलेटेड बात की जा रही है, इनको एड्रेस किया जा रहा है। इनसे बात करके इनको बताया जा रहा है कि हम आपको बोल रहे हैं सिट डाउन चित्रा, ठीक है। इनको एड्रेस करके बताया जा रहा है और कोमा के थ्रू इनको सेपरेट भी किया गया है, इसलिए ये क्या है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, ठीक है। इफ अ पर्सन इज एड्रेस्ड एंड इट इज सेपरेटेड by placing comma, it is called the nominative of address, ठीक है। अगर एक पर्सन को एड्रेस किया जा रहा है और उसको सेपरेट कर रहे हैं कॉमा का यूज करके, तो वहां पर नॉमिनेटिंग ऑफ एड्रेस होगा। नंबर 7 केस इन अपोजिशन। मिस्टर B.K. Virmani, the editor of this newspaper, is a learned man, ठीक है। मिस्टर लोकेश वर्मा, the owner of this car, is an engineer. In the above sentences, Mr. B.K. Virmani, the editor of this newspaper, Lokesh Verma, the owner of this car have been used for the same purpose. Same purpose के लिए use किए जा रहे हैं दोनों ही. So these are case in apposition. तो ये क्या है, case in apposition है. In the case in apposition, two nouns express the same things. ठीक है, अब इस तरह के केस में जो दो nouns हैं वो same things को express करते हैं. Okay? Write the functions of the kind of noun given below. ठीक है, अब इनके जो nouns के functions हैं वो बताने हैं आपको, यहाँ पर write करने हैं. ओके ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.